महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच में जंग छिड़ी हुई है। शिंदे जहां शिवसेना पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे पार्टी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में उद्धव अब गणेशोत्सव के राज्यव्यापी महाप्रबोधन यात्रा पर जाने वाले हैं। यह उनका कड़ा जवाब हो सकता है। कैसे और किस तरीके से वो अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शिंदे को कैसे करारा जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल उन्होंने इस महाप्रबोधन यात्रा की शुरुआत ही शिंदे के गढ़ ठाणे से करने की ठान ली है। अब कुछ बिंदुओं के जरिए समझने की कोशिश करते हैं उद्धव ठाकरे के ये कदम जो है वो कैसे उनको मजबूत कर सकता है। उद्धव ठाकरे अपनी बिखरती पार्टी को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आदित्य ठाकरे भी जुटे हुए हैं, तेजस ठाकरे को भी उतार दिया है। उद्धव ठाकरे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ता, ब्लॉक के जितने प्रमुख हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो उनके साथ एक बार फिर जुड़ जाए। उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिव संवाद यात्रा भी निकाली है। इसके जरिए पूरे राज्यव्यापी दौरा किया है। यानी दोनों पिता पुत्र ने मिलकर एक एक जगह पर जाकर, अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से मुलाकात की, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जुड़ने का प्रयास किया है। ये सबसे बड़ी ताकत है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी अभी लड़ाई चल रही है इस पूरे मामले को लेकर, उसमें जो तर्क रखे गए हैं उसमें उद्धव गुट की तरफ से यही तर्क रखा गया है कि विधायकों से और चुने हुए प्रतिनिधियों मात्र से पार्टी नहीं बनती है, पार्टी बनती कार्यकर्ताओं से, और पार्टी के चुने हुए अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे। इसलिए उनको इस तरह से छोड़कर जाना या उन्हें निकालने की बात कहना या पार्टी की अंदरूनी उठापटक को मुद्दा बनाना, ये बात गलत है। ये उद्धव ठाकरे गुट का अभी तक का तर्क रहा है। उद्धव ठाकरे के पास अब कोई विकल्प भी नहीं बचा है कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा और किसी से जुड़ें या और कोई तरीका निकालें, क्योंकि विधायक, सांसद, पार्षद ये सब हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें किसी भी सूरत में अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए लोगों के बीच में जाना ही पड़ेगा। और महाप्रबोधन यात्रा जो निकाल रहे हैं वो उद्धव ठाकरे अब खुद निकाल रहे हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि आदित्य ठाकरे को आगे कर रखा है और या फिर वो अपने बेटों को आगे करके खुद साइलेंट मोड में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उद्धव ठाकरे सितंबर में राज्यव्यापी महाप्रबोधन यात्रा निकालने का मन बना चुके हैं। यानी वो खुद अब जनता के बीच में जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। और गणेशोत्सव एक बड़ा समय होता है महाराष्ट्र में, खास तौर पर। यूं तो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन ये महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए बहुत ही बड़ा समय होता है, सबसे बड़ा पर्व माना जाता है इस क्षेत्र का। तो गणेशोत्सव के बाद से ही महाप्रबोधन यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन ये लड़ाई ऐसा लगता है कि गणेशोत्सव के दौरान भी देखने को मिलेगी, पंडालों में भी देखने को मिलेगी। यहां पर भी आपको कार्यकर्ताओं के बीच में उद्धव ठाकरे एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे की ये यात्रा शिंदे सरकार को एक करारे जवाब के रूप में देखी जा रही है। आदित्य ठाकरे के राज्यव्यापी दौरे को शिव संवाद यात्रा का नाम दिया गया था, जबकि उद्धव ठाकरे के दौरे को महाप्रबोधन यात्रा का नाम दिया गया है। इस यात्रा को गणेशोत्सव के बाद शुरू किया जाएगा। पहली जनसभा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे शहर के टेम्बी नाका से करेंगे। और ये ठाणे जो है ये तो मुंबई के पास का ही इलाका है, मुंबई का ही इलाका अब एक तरीके से हो गया है, लेकिन ये वो जगह है जहां पर एकनाथ शिंदे का वर्चस्व चलता है। शिंदे यहीं से आते हैं, यहाँ की सियासत में शिंदे बहुत मजबूत हैं, तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे यहीं पर प्रहार कर रहे हैं। सितंबर से शुरू होने वाली है ये महाप्रबोधन यात्रा, तो लिहाजा इससे पहले की जितनी तैयारियां हैं वो उद्धव ठाकरे करेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाप्रबोधन यात्रा को सितंबर से शुरू करके लंबे समय तक चलाएंगे और यात्रा का समापन कोल्हापुर के बिंदु चौक पर उनकी जनसभा के साथ होगा। प्रबोधन का मतलब होता है जगाना या जगना। वहीं इस यात्रा के नाम से उनके दादा के नाम का भी कनेक्शन है। इस यात्रा के जरिए उद्धव भी जन समर्थन जुटाना चाह रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें जीत हासिल हो सके। उद्धव के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पहले उन्हें पिता की विरासत को संभालना है। वो बार बार कहते हैं कि बाला साहब के सपनों को पूरा करने की बात बीजेपी कह रही है, शिंदे कह रहे हैं, इन सबको बाला साहब ठाकरे के नाम की ज़रूरत है, या अपने पिता का नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। और उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे ने ही शिवसेना प्रमुख बनाया था। एक बड़ा पॉइंट है जो उनके फेवर में जाता है और इसी की सिंपैथी वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग इस बात को समझें कि वो अपने पिता की विरासत को संभाल रहे हैं। लेकिन सपने जो थे बाला साहब ठाकरे के, उसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। ये एक काम था जो बड़ा भारी पड़ा और एकनाथ शिंदे ने इसी को मुद्दा बनाया है। तो इसका जवाब वो क्या देते हैं अलग अलग यात्राओं में, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। वहीं शिंदे खेमे ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया था कि वो ना तो अपनी सरकार में जनता से मिलते थे और ना ही अब सरकार जाने के बाद मिलते हैं। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने के बाद ही ये कह दिया था कि अब वो जनता के बीच में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करेंगे। दरअसल नंबर 2 रहे एकनाथ शिंदे के लिए
लिए यही बड़ी ताकत साबित हुई कि सरकार के जो 2.5 साल रहे, जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, तब कुछ समय तो वो बीमारी की वजह से लोगों के बीच नहीं जा पाए। वैसे भी उन तक आम कार्यकर्ताओं का एक्सेस बहुत आसान नहीं था। एकनाथ शिंदे को एक बड़ा अवसर मिला कि वो लगातार लोगों के बीच में जा पाए, उनको अपने साथ जोड़ पाए और धीरे धीरे इसी तरह उनकी ताकत बढ़ती चली गई। अब उद्धव ठाकरे की सभाओं का कितना असर होगा, ये देखने वाली बात है। उद्धव ठाकरे ने अपनी यात्रा की पहली सभा जो है वो ठाणे में रखी है। जैसा हमने आपको बताया, एकनाथ शिंदे का गढ़ है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ठाणे जिले में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि उनका ये प्रयास कितना सफल होगा, ये जनता के वोट बताएंगे। यदि उद्धव ठाकरे ने ये सब पहले किया होता तो ऐसे हालात कभी नहीं बनते, ये भी उनके कई समर्थकों का कहना है, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीएमसी चुनाव भी सामने आने वाले हैं। बीएमसी चुनाव में धनुष बाण के चिन्ह के साथ कौन उतरता है? उद्धव ठाकरे की लड़ाई 2 मोर्चों पर चल रही है। जनता के बीच में चल रही है, महाराष्ट्र की जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण मोर्चा है सुप्रीम कोर्ट, संवैधानिक पीठ, चुनाव आयोग। अगर एकनाथ शिंदे धनुष बाण का चिन्ह लेने में कामयाब हो जाते हैं, ब्रांड शिवसेना को अपने पास रख लेते हैं, तब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? क्या तब भी उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए अपने किसी और नाम से लड़ेंगे, या शिवसेना बाला साहब के नाम से, या किसी और नाम से वो जा सकते हैं? ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना मुश्किल है, जब तक कि असली शिवसेना पर फैसला नहीं आ जाता है। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस कदम से ये तो साबित हो गया है कि वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि चुनाव आयोग में या सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, असली शिवसेना किसके पास रहती है। वो राजनीतिक लड़ाई का मन बना चुके हैं, वो एकनाथ शिंदे को जवाब देने का मन बना चुके हैं और वो राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। इस बात को भी उन्होंने महाप्रबोधन यात्रा के ऐलान के साथ स्पष्ट कर दिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।